हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर की अनसेड इमोशंस क्या है, अनकही भावनाएं जो वो फील तो करते हैं लेकिन बताते नहीं है, या फील तो कर रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे। ऐसी कौन सी भावनाएं हैं छुपी हुई, हिडन इमोशंस या हिडन फीलिंग्स या अनसेड फीलिंग्स, अनकही भावनाएं। ठीक है, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। बट मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी रीड कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है आप ले सकते हो, मैं प्रोवाइड करती हूँ। आप उसमें जो चाहे सवाल पूछ सकते हो, लेकिन वो फ्री नहीं होता, उसके चार्जेस होते हैं। और क्या चार्जेस है, किस तरह से मैं रीडिंग करती हूँ, आप उसकी सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मैं बताऊंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो। ठीक है, सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि अनकही भावनाएं आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या है। ऐसी कौन सी फीलिंग्स है जो वो महसूस तो करते हैं, फील करते हैं, लेकिन कह नहीं रहे आपसे। प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम दोहराइए अपने मन में, विजुलाइज करिए उनको। आप उनकी फोटो देख सकते हो या आंखें बंद करके उनको फील करो, उनकी इमेज बनाओ, अपनी नजरों अपनी आंखों के सामने लाओ, उनको फील करो, उनको उनकी उनकी प्रेजेंस को फील करो। और डिवाइन से प्रे करो कि इस रीडिंग में आपको आपके पार्टनर की अनसेड इमोशंस का पता चले पूरी क्लैरिटी के साथ। और मुझे थोड़ी सी खांसी है गाइस, तो प्लीज इग्नोर करो, ठीक है। मुझे ना बहुत रनिंग थॉट्स लग रहे हैं आपके पार्टनर के। ऐसा लग रहा है कि पल में उनको पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं और पल में उनको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, कभी वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में और कभी बहुत बुरा सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिव जा रहे हैं। ठीक है, एक कुछ फिक्स थॉट नहीं है, कुछ एक फिक्स्ड इमोशन नहीं है इस पर्सन का। ठीक है, अच्छा भी सोच रहे हैं तो अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं तो बहुत बुरा सोच रहे हैं। ठीक है, बट सोच बहुत ज्यादा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन के अंदर मुझे भर भर के गिल्ट लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ किया था आपके साथ, या कुछ आपको बोला था, या कुछ डिसीजंस लिए थे, कुछ तो किया था जिसका उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपके सामने, उसके लिए आपसे माफी नहीं मांग रहे हैं। मतलब एहसास है कि मैंने कुछ गलत किया, लेकिन उसके लिए माफी नहीं मांगनी है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, उनको बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत याद आ रही है, बहुत क्रेविंग हो रही है, आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। उनको ना बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि उनको ना डिवाइन ने एक मौका दिया था आपसे जुड़ने का, आपके साथ रिलेशनशिप में आने का, बट उन्होंने अपनी गलतियों से उस मौके को गवा दिया। क्योंकि जब तक ये इंसान आपके साथ था, ऐसा नहीं कि इन्होंने कभी आपको प्यार नहीं दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत सब कुछ दिया आपको, लेकिन वो छीन भी लिया आपसे। कंसिस्टेंटली वो चीज आपके साथ आपको नहीं दी उन्होंने। मतलब प्यार दिया और वो छीन लिया, तो उस प्यार का क्या फायदा? जब आप किसी को प्यार दे रहे हो और फिर उसे छीन रहे हो, तो उस प्यार का क्या फायदा? राइट? तो उनको अब ऐसा लग रहा है कि भगवान ने तो उनकी जिंदगी में आपको लाया, लेकिन वो आपको रख नहीं पाया अपनी लाइफ में अच्छे से। ठीक है, अभी भी ये इंसान देर होल्डिंग ऑन टू यू, या आपकी यादों को छोड़ना नहीं चाहते, या आपको छोड़ना नहीं चाहते। अगर ये आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं या दूर भी है आपसे, स्टिल दे लव यू, इन्होंने आपको छोड़ा नहीं है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अजनबी की तरह बिहेव करने लग गए हो, या बहुत चेंज हो गए हो। अभी जो आपका रूप है, जो बिहेवियर है, वो बहुत अजीब लग रहा है उनको। मतलब ऐसा बिहेवियर उन्होंने कभी देखा नहीं जहाँ पे आप इतने स्ट्रांग बन गए हो, आप उनकी बीएस सह नहीं रहे हो। मतलब वो अभी ना, पहले क्या होता था, वो कैसे भी बिहेव करे आपके साथ आप सह लेते थे, अब आप सह नहीं रहे हो, अब आप लेट गो नहीं कर रहे हो, आप रिटेलिएट कर रहे हो चीजों को। ठीक है, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, जहां आपको लग रहा है मुझे नहीं बोलना, नहीं बोल रहे हो, जहां लग रहा है बोलना है बोल रहे हो। ठीक है, सो आपके अंदर ये जो चेंज एटीट्यूड आपका हुआ है, वो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार
ऐसे तो तुम नहीं थे, तुम बहुत बदल गए हो, हु इज दिस न्यू पर्सन, वो आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन चौबीसों घंटे गाइस, चौबीसों घंटे आप इनके दिमाग में छाए रहते हो, चौबीसों घंटे ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, चाहे काम कर रहे हो, किसी के साथ हो, फैमिली में हो, कहीं फंक्शन में हो, यू आर ऑन देयर माइंड लाइक अ मूवी। आप मूवी की तरह चल रहे होते हो उनके दिमाग में चौबीसों घंटे। लेकिन गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे इनसे कैसे भी बिहेव कर रहे हो, या आप कितने ही रूड हो गए हो या बदल गए हो, दे नो यू लव देम। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, ठीक है। सो इट्स लाइक, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने ना बहुत कोशिश करी कि आपके बारे में, ये ना बहुत कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचे, आपको भुला दे, बिजी रहे, यू नो लोगों से मिले जुले, बाहर लोगों से मिले जुले बात करे ताकि आपकी याद ना सताए। लेकिन जितना कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचे, आपको मिस ना करे, उतना ज्यादा मिस करने लग जाते हैं। और ये बहुत नेचुरली होता है, ठीक है, बिकॉज आई लव यू गाइस। ये इंसान आपसे प्यार करता है, उनको ना बहुत हारा हुआ महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि मुझे इतनी खूबसूरत चीज दी थी भगवान ने, मैंने उसे खो दिया। कितना बेवकूफ या कितनी बेवकूफ हूं मैं, एक हारा हुआ इंसान महसूस कर रहे हैं अपने आप को। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लायक ही नहीं है, क्योंकि वही है ना कि कोई चीज आपको मिली लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। वो वाली फीलिंग आ रही है आपके पार्टनर को कि कितना पागल हूं मैं, कितना बेवकूफ हूं मैं, मुझसे बड़ा पागल तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है जो भी इन्होंने आपके साथ किया है ना। हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया हो, डबल क्रॉस किया हो, और उस बात का उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये ब्लंडर मैंने क्यों कर दिया, ठीक है। गैस एक बात तो है, ये इंसान अगर मुंह पे भी आपके कह देना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लो भूल गया तुम्हें, कोई फर्क नहीं पड़ता, भूल जाऊंगा तुम्हें, ये पर्सन आपको नहीं भुला सकते, एंड दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। क्योंकि जब इन्होंने अपने आप को आपसे दूर पाया, तब इतने अकेले पड़ गए, इतने अकेले पड़ गए कि तब इनको रियलाइज हुआ कि आपकी वैल्यू क्या है उनके लाइफ में। जब आप उनके साथ थे ना, जब आप उनको सपोर्ट करते थे, प्यार करते थे, केयर करते थे, बिना मांगे वक्त देते थे, सब कुछ करते थे उनके लिए, रोते थे, परेशान होते थे, तब उनको वो इरिटेटिंग लगता था। तब उन्होंने आपके ना प्यार को, आपकी फीलिंग्स को, आपके एफर्ट्स को फॉर ग्रांटेड लिया। वो समझ ही नहीं पाए कि आपके प्यार को ही वो समझ नहीं पाए, और इस बात का ना उन्हें अब रिग्रेट हो रहा है बहुत ज्यादा। वही होता है गाइस, ये ना ये रियलिटी है, ये कड़वा सच है इस दुनिया का। जब तक आप किसी के लिए कुछ करते रहते हो ना बिना मांगे, उस इंसान को ना रत्ती भर के उसकी कदर नहीं होती है। आपके आंसुओं की कदर नहीं होती, आपके वक्त की कदर नहीं होती, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं होती है। आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, भीख मांग रहे हो, समझा रहे हो, उसकी कदर नहीं होती है। जैसे ही आप मुंह फेर लेते हो, स्ट्रांग बन जाते हो, आप मूव ऑन करने लग जाते हो ना, सामने वाले को आपकी वैल्यू पता चल जाती है। और सेम हुआ है आपके पार्टनर के साथ। इस पर्सन को आपने भी इस बार जाने दिया। पता है इस बार अलग बात क्या हुई, आपने इनको जाने दिया कि जा भाई, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। आपने इस तरह का एटीट्यूड दिखाया इस पर्सन को, और वो उनको रास नहीं आ रहा है। वहां पे वो बिखर गए, टूट गए, और चकनाचूर हो गया उनका दिल। क्योंकि उनको आदत पता है क्या है, आपके पैम्परिंग की। सॉरी शोना, सॉरी जानू, माफ कर दो, ठीक है तुम जैसा कहोगे मैं मान लूंगी, मान लूंगा, ये वो। और आपने इस बार क्या किया, आपने ना टोटली अपोजिट बिहेवियर किया। आपने बोला ठीक है, नहीं कॉल करना मत कर, मैं भी नहीं करती, जा ब्लॉक करना है कर ले, मैं नहीं बोलूंगी तुझे अनब्लॉक करने को। तो आपका जो ये चेंज्ड एटीट्यूड है, बिहेवियर है, आपके पार्टनर को अब वो चुभने लगा है, ओके। देखो, मुझे पता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपने आप को एक पल के लिए भूल सकते हैं, लेकिन आपको नहीं भुला सकते। और ये ना दूरियों के बाद ही उनको रियलाइज हुआ है। वही तो बोल रही हूँ, जब साथ होते हो, पास होते हो ना किसी के, उनको कदर नहीं होती है, जब दूर हो जाते हो ना तब कदर होती है। सेम हुआ है आपके पार्टनर के साथ। अब इनके ऑब्सेशन, इनकी अट्रैक्शन, इनका प्यार बढ़ गया है आपके लिए, दुगना हो गया है। गाइज मैं ऑब्सेशन कैंडल स्पेल करती हूँ। अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर प्यार में पागल हो जाए, मतलब रह ही ना पाए आपके बिना, उसके लिए मैं कैंडल स्पेल करती हूँ। अगर आप कराना चाहते हो आप मेरे पास आ सकते हो।
मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बुक कर सकते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने ना बैंड बजा ली है लव लाइफ की। सब कुछ सही चल रहा था, अपने हाथों से सब कुछ खराब कर दिया, आपको इग्नोर करके, आपसे रूड बिहेव करके, कोल्ड बिहेव करके, किसी और को थर्ड पार्टी को लाकर, जो भी एक्स वाई जेड इस पर्सन ने जो भी गलत सलत किया है आपके साथ, इन्होंने ना बैंड बजा दी है खुद के लाइफ की भी और लव लाइफ की भी। अब इनके दिमाग से ना तो आप जा रहे हो, ना तो ये आपको फेस कर पा रहे हैं। माफी मांगना तो इनके कुंडली में ही नहीं लिखा हुआ है किसी से, ठीक है। बहुत अट्रैक्शन हो रहा है आपको छूने का, देखने का, मिलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी जो मार ली है और अब उसमें कहीं ना कहीं वो घायल हो गए हैं। अब इनको फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं। पहले इनको फर्क पड़ता था लोगों की बातों से। इनको दो लोग अगर कुछ बता देते थे, ये उसमें यू नो फंस जाते थे। अब इनको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं। अब इनको फर्क आपसे पड़ता है, आपके प्यार से पड़ता है, आपके होने ना होने से पड़ता है उनकी लाइफ पे। सो गाइस, इस पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि सब छूट जाने के बाद इनको रियलाइज होता है